जाते थे। अब इनके शिफ्ट होने के बाद 1 वीक तक तो बहुत नॉर्मल रहा सब कुछ, पर उसके बाद धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होने स्टार्ट हो चुकी थी। एक दिन राज अपना कोचिंग क्लास खत्म करके वापस फ्लैट पे आता है। दोपहर के 2:30 बज रहे थे और राज देखता है कि कमरे का और हॉल का लाइट जल रहा है, फैन भी ऑन है। इसे याद है कि यार मैंने बंद तो किया था लाइट और पंखा सब कुछ, फिर किसने चालू कर दिया। या अभिलाष के कमरे में जाता है, कहीं अभिलाष तो नहीं आया वापस, पर अभिलाष अपने कमरे में नहीं था। राज यहाँ अकेले है फ्लैट के अंदर। ये जाता है फ्रिज से पानी निकाल के पीने और देखता है कि फ्रिज के ऊपर पानी के छींटे पड़े हुए हैं। राज थोड़ी देर खड़े होकर सोचता है कि यार कोई आया तो नहीं था फ्लैट पे, और चुपचाप पानी पी के बॉटल फ्रिज के अंदर रख देता है और इसको इग्नोर कर दिया राज ने कि ठीक है यार मेरे से ही गलती हुई होगी। पर ये चीजें बार बार होने लगी। राज को थोड़ा डाउट हुआ कि यार ब्रोकर के थ्रू हमने एक कमरा लिया था, कहीं हमारे एब्सेंस में ब्रोकर तो किसी को लेके नहीं आ रहा है, किसी लड़की वड़की को ऐसे। राज ने एक दिन अपने नेबर से जाके पूछा कि हम जब कोचिंग जाते हैं तो कोई आता है क्या कमरे के अंदर, आपने देखा है किसी को? 2 नेबर्स थे, दोनों ने मना कर दिया कि नहीं हमने तो नहीं देखा किसी को भी आते हुए। अभी इनके फ्लैट के अंदर शिफ्ट होने के कोई 1 महीने के बाद इनके ना 2 दोस्त आते हैं इनसे मिलने, रूपसा और आदित्य। ये दोनों उसी ड्राइंग रूम में रह रहे थे और 2 दिन के बाद इन दोनों की तबीयत खराब हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। रूपसा को ऐसा फील होता है कि हमेशा इसका गला ऐसे पकड़ के कोई बैठा हुआ है, कोई चोक कर रहा है, और 2 वीक तक इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही। उसके बाद ये लोग रिकवर होते हैं और वापस देहरादून चले जाते हैं। बोलते हैं कि यार यहाँ पर हम दोबारा नहीं आएंगे, तुम फ्लैट चेंज कर लोगे तब फिर हम विजिट करेंगे यहाँ पे दिल्ली। यहाँ पर आदित्य और रूपसा के वापस देहरादून जाने के बाद से ही चीजें और ज्यादा बदतर होनी स्टार्ट हो चुकी थी। जो इस फ्लैट का कॉमन वॉशरूम था, उसका जो टॉयलेट पॉट था ना, वो ब्लैक कलर के मार्बल का बना हुआ था, एकदम पिच ब्लैक।